अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसके बाद अब मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूं, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब के वो डेफ़िनेटली जानना चाह रहे होंगे कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में हो क्या रहा है और अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा। तो सबसे पहले अमेरिका का जो इसमें किरदार रहा है और जो इंडिया का किरदार रहा है वो मैं आपको बता दूं कि इंडिया आउट हो गया है और इंडिया को तो खैर कोई किरदार ही नहीं है जो इसमें रहा हो। और अमेरिका ने भी कुछ यही किया है, वियतनाम की जंग हो या उसके बाद लीबिया की सूरत हाल हो, सीरिया हो, इराक हो, हर जगह पे अमेरिका को नाकामी का सामना करना पड़ा है। अमेरिकी फ़ौजें वहाँ पे ये कह के ज़रूर गई थी कि अमन लाएंगी, सूरत हाल को बेहतर करेंगी, लेकिन हर जगह से इसी तरह से अमेरिका को भागना पड़ा है कि पीछे सूरत हाल इस वक्त ये है कि काबुल की गलियों में हमें सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान दिखाई दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो अफ़गान सदारती महल है उसमें भी तालिबान जो है मुदाखिल हो चुके हैं, तालिबान का कब्ज़ा है। इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त बनाई जा रही है और जिसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो अफ़गानिस्तान के नए सदर होंगे। ये तो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। काफ़ी दिनों से ये पता चल ही रहा था कि काबुल की जानिब पेशकदमी जारी है। अफ़गान फोर्सेस क्या कर रही हैं, अफ़गान गवर्नमेंट क्या कर रही है, इतनी कमज़ोर क्यों रही है, ये भी आपको बता देती हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो लोग हैं अफ़गानी, उनमें इतने गम गुस्सा पाया जाता है कि वो जूते मार रहे हैं अफ़गान फोर्सेस को गलियों में और उनके ऊपर चीज़ें फेंकी जा रही हैं क्योंकि उन्होंने कोई रेजिस्ट ही नहीं किया। उन्होंने बड़ी आसानी से, मैं ये कह सकती हूँ, हथियार डाल दिए शर्मनाक अंदाज में तालिबान के सामने। और अशरफ गनी जो अब तक बड़े डटे हुए थे उन्होंने भी अब इस्तीफ़ा दे दिया है। तो ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है। पाकिस्तान का इसमें क्या रोल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से कोई मशवरा नहीं किया गया था कि अमेरिकी फ़ोर्सेस जा रही हैं, पाकिस्तान को इग्नोर करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पाकिस्तान नेबर कंट्री है, पाकिस्तान को किसी सूरत इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन अमेरिका की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान को इग्नोर किया जा रहा था। जो बाइडन ये कहते हैं कि वो अलकायदा की जंग, अलकायदा का ख़ात्मा करने आए थे, वो चूँकि हो चुका है तो अब यहाँ पे कोई जवाज़ नहीं रहता अमेरिकी फ़ोर्सेस का। लेकिन अलकायदा को तो फिर काफ़ी अरसा पहले ख़ात्मा हो चुका था। उसामा बिन लादेन को तो आप काफ़ी अरसा पहले मार चुके थे, आपको उसी वक्त कोई बड़ा फ़ैसला कर लेना चाहिए था। खैर, जो बाइडन को अगर देखा जाए तो पर्सनली ऐसे लगता है कि वो नहीं चाहते कि जो अमेरिकी फ़ोर्सेस हैं वो यहाँ पर रहें और वो नहीं चाहते कि अगली जो गवर्नमेंट आए उसको भी वो यही तोहफ़ा दे के जाएँ। तो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया, जिसके ऊपर ऑब्वियसली उनको अमेरिका में बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा कि लोग कहेंगे अब जब स्क्रीन्स पे तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान की गलियों में फैले हुए हैं, काबुल में फैले हुए हैं और सदारती महल में जाएंगे तो ऑब्वियसली जो ऑपोजिशन है वो उनके ऊपर बड़ी तनकीद करेगी। लेकिन अमरीकी क्या चाहते हैं, अमरीकी शहरी वो डेफिनेटली वो इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, वो शायद खुश हो रहे होंगे। अब जो बाइडन देखते हैं कि उनका अब स्टेटमेंट क्या आता है। लेकिन पाकिस्तान को इग्नोर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि अब अफ़गानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंच गया और अब पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ आप कुछ करें, कोई पीस टॉक्स शुरू करें। और 2 अरकान पार्लियामेंट हैं वो भी इस वफ़द में शामिल हैं और इसकी जो सदारत कर रहे हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बता दूँ कि वो भी एक अफ़गानी ही कर रहे हैं। और ये वफ़द पहुंचा है पाकिस्तान और अब ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कह रहा है कि प्लीज़ आप लोग अपना जो रोल है वो प्ले करें। और पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, पूरे ख़ित्ते के लिए ये बहुत बेहतर है क्योंकि इस वक्त अफ़गानी जो कौम है, रेफ्यूजीज़ इधर जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं, जो उधर हैं वो भी परेशान हैं, जो ख़वातीन हैं स्पेशली जो बच्चे हैं वो परेशान हैं। मैं सोशल मीडिया पे एक डिस्कशन देख रही थी जिसमें कुछ अफ़गानी ख़वातीन थी, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। उनमें से एक खातून ये कह रही थी कि शायद अब वही वक्त आ जाएगा जब हर घर में, जिस घर में 3 लड़कियां होंगी, उस घर की एक लड़की जो है वो तालिबान को देनी पड़ेगी और या फिर अगवा किया जाएगा। इस तरह से उनके ऊपर जो मसालिम माजी में किए जाते थे, वो बहुत परेशान हैं, वो बद्दुआएँ दे रहे हैं। वो तमाम जो कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान के अमन को आज इस नहज पर ले आई हैं, वो उन तमाम कंट्रीज़ को बद्दुआएँ दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान चूँकि हमारा एक इस्लामी रिश्ता भी है अफ़गानिस्तान के साथ, तो हम डेफ़िनेटली यही चाहेंगे कि वहाँ पे अमन आए, वहाँ पे ख़वातीन हों या मर्द हों, सबको जैसे भी वो ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तालीम जो भी उनको फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको मिलें। लेकिन अब वहाँ पे करंट सूरत हाल यही है कि तालिबान जो हैं वो काबिज़ हो चुके हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक यही कहा है कि हम कोई रोल नहीं प्ले करेंगे,
क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया इस पूरे फ़ैसले में। लेकिन हाँ, अफ़गानिस्तान के जो अवाम है या जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। पीस टॉक्स के लिए अगर कोई हमारी ज़रूरत होगी तो उसको भी हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन अमेरिका का जो इसमें किरदार रहा है, अमेरिका और रशिया जो है वो मैं कह सकती हूँ कि पहली बार तारीख़ में एक पेज पर इस तरह से आए हैं कि जो हाल रशिया का हुआ था वही आज अमेरिका का हुआ है। लेकिन अमेरिका जो है वो इस वक्त इसको अपनी विन विन सिचुएशन करार देने की लाख कोशिश करे, लाख ये तासुर देने की कोशिश करे कि हम तो सिर्फ अलकायदा के लिए आए थे। लेकिन सूरत हाल ये है कि जिस तरह से वो आए थे उसी तरह की सूरत हाल है और उसी तरह ये सूरत हाल को छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान के कंसर्न्स ये हैं कि पाकिस्तान को अभी तो बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन खोलना पड़ेंगे क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं हम उनको इस तरह से छोड़ नहीं सकते। पहले भी रेफ्यूजीज़ यहाँ पे भी हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको सिर्फ आने की यहाँ पर इजाज़त दी जाएगी, जो स्टूडेंट्स वगैरह उनको आने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ी सी बॉर्डर पे सख्ती करनी पड़ेगी क्योंकि हम नहीं चाहते, हमने देखा पिछले दिनों एक वेव है दहशतगर्दी की जो पाकिस्तान में हमें दिखाई दे रही है कि बाद दूसरा कोई दहशतगर्दी का वाक़या आता है जिसके बाद फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से ये बताया जाता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। तो पाकिस्तान का किरदार यही है कि पाकिस्तान इस वक्त न्यूट्रल रहना चाहता है। मैंने सोचा कि ये अपडेट है अफ़गानिस्तान से मुतालिक, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँ। और अपडेट यही है कि चाहे अब आप इसको कड़वा घूंट समझ के पिएँ या जैसे भी, इस वक्त तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान पर काबिज़ हो चुके हैं। तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो बनने जा रही है। अब सिर्फ देखना ये है कि क्या वो अपने पुराना रवैया अपनाते हैं या वो कोई नई पॉलिसीज़ के साथ आते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने यही ऐलान किया है कि वो सबको माफ़ कर देंगे, कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं की जाएंगी। और अफ़गान फोर्सेस की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है कि वहाँ पे अफ़गानी जो कौम है उनको जूते मार रही है, क्योंकि अफ़गानी कौम को पता है कि अब तालिबान आ चुके हैं तो उनके लिए ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो जाएगी। और इसी सिलसिले में एक अफ़गान वफ़द इस्लामाबाद पहुँच गया है जिसकी सदारत यूनुस कानूनी कर रहे हैं। अरकान पार्लियामेंट भी हैं, अब्दुल्ला जो हैं वो भी रब्ता कर रहे हैं, अशरफ गनी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं वो मुतहरिक हो गए हैं और सबको एक पेज पे लाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत मुश्किल होगा। एंड आई होप कि पाकिस्तान इसमें कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। हम चाहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो न्यूट्रल रोल प्ले करे, लेकिन अगर पीस टॉक्स के लिए कोई किरदार अदा कर सकती है तो डेफिनेटली करे। और साथ साथ जो पाकिस्तानी परेशान हैं, क्योंकि ये भी मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि पाकिस्तानियों को इस वक्त अपनी फ़िक्र लाहक हो गई है। उन्हें लग रहा है कि तालिबान यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पे भी सब कुछ वही होगा जो अफ़गानिस्तान में होता है। तो आप इत्मीनान रखें, हमारी फोर्सेस, हमारी बाकी इदारे भले से कमज़ोर हों, हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है, हमारी एजेंसीज इतनी कमज़ोर नहीं है, तो यहाँ पे तालिबान नहीं आने वाले। पाकिस्तान महफूज हाथों में है, अल्लाह का करम भी है। और अल्लाह के करम के बाद ज़मीन पे ठीक है आपको कितने भी गिले शिकवे हों पाकिस्तान की आर्मी से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो महफूज हाथों में है। तो तालिबान यहाँ कभी भी आ नहीं सकते, पर भी नहीं मार सकते। तो बेफिक्र रहें। हाँ, दहशतगर्दी अगर वो करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी हम पूरी कौम ने हमने पहले भी मुकाबला किया है और हम मुस्तकबिल में भी मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।